कांग्रेस को हार से ज्यादा लगाव है या नहीं, यह अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है। एक अकेला राहुल गांधी क्या करे, क्योंकि उसके पास ऐसे नेताओं का अभाव है जो कांग्रेस के संगठन को सांस दे सके और कांग्रेस को जीत दिलाने में अपना पूरा योगदान दे। वो लीडर बाहर अपने घर में बैठे हैं। राहुल गांधी को चाहिए कि ऐसे नेताओं की घर वापसी करे और पार्टी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की दयनीय स्थिति को उभारे। ऐसे ही लीडर की कांग्रेस को जरूरत है। कांग्रेस को ऐसे लीडर्स की जरूरत नहीं है जो नौसिखिए हैं और जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहकर अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसे ही छुटभइये लीडर्स आजकल राहुल गांधी के नज़दीक हैं। अगर केसी वेणुगोपाल को छोड़कर देखा जाए तो राहुल गांधी के पास एडवाइजर्स की एक भीड़ है, जिसमें एलडीसी और यूडीसी और एटीएम बैंक के कार्ड सप्लाई करने वाले एडवाइजर बन बैठे हैं। कौन जानता है जो भीड़ राहुल को घेरे है, इनकी कोई भी राजनीतिक छवि जनता में नहीं है। अजय माकन, भंवर जितेंद्र सिंह, कौशल विद्यार्थी सुरजेवाला और बीजेपी का मुखबिर अलंकार जैसे लोग राहुल गांधी को घेरे हैं, तो कुछ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका जी के यहाँ पर खड़गे जी को घेरे हैं और ये लोग अपना अपना डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि खड़गे जी से मिलने के लिए ये लोग भारतीय मुद्रा लेते हैं, यानी बिना करेंसी के आप खड़गे जी के दर्शन व मुलाकात नहीं कर सकते हैं। ये कहना है उन लोगों का जो खड़गे जी से मिलने जाते हैं। सीधे साधे खड़गे जी को इन सब बातों का ज्ञान भी नहीं है, इसलिए इनकी तरफ या खड़गे जी की तरफ उंगली उठाना कतई गलत होगा, और वह क्योंकि वह इन सब बातों से अनभिज्ञ है। हमारे कहने का सीधा मतलब है कि जो लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन की बारीकियों को समझते हैं, जनता की नब्ज को पहचानते हैं, उन रूठे हुए नेताओं को मनाकर लेकर आएं तो कांग्रेस को कोई ऑक्सीजन मिलेगा। तब जाकर झूठ की यूनिवर्सिटी वाली मोदी सरकार को चलता किया जा सकता है। अब आते हैं हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा चुनाव पर। जो रिजल्ट कांग्रेस का आया है, जहां हवा में भी कांग्रेस की गूंज थी, अब यह प्रश्न बनता है कि कांग्रेस का इतना गंदा रिजल्ट क्यों आया। हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की हार के पीछे बहुत से कारण हैं, जो इस प्रकार हैं। 25 टिकट्स पर जो हुड्डा ने पैसे खाकर दी, यह वह प्रत्याशी थे जो पहले से 2-3 बार चुनाव हार चुके थे। इनको जो टिकट हुड्डा ने दिया है, यह एक बहुत ही गलत निर्णय था। उदाहरण के तौर पर एआईसीसी के सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, जो कि पहले 3 बार चुनाव हार चुके थे, फिर भी इनको टिकट दिया गया और वह फिर से ये चुनाव हार। हमारे सूत्र व हमारी पक्की जानकारी है कि 30-35 सीटों पर हुड्डा ने पैसा उठाया है। इस तरह की हरकतें उन्होंने पिछले चुनाव में भी की थी। नैतिक जिम्मेदारी अजय माकन, भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा प्रभारी बावरिया की होती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जीता हुआ राज्य हुड्डा व शैलजा ने हरा दिया, क्योंकि इनका मानना है कि ये लोग पार्टी से भी ऊपर हैं और ऐसा इन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है। अब फिर आते हैं कुमारी शैलजा पे। नो डाउट शैलजा कांग्रेस की बहुत ही सीनियर लीडर है, लेकिन जिस तरह का नाटक शैलजा ने किया और अंत तक वो सीएम पद के लिए अड़ी रही, ना हुड्डा ना शैलजा सीएम बनी, तो फिर हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि दोनों की लड़ाई ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। यह दोनों अपने आप को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी से भी ऊपर समझते हैं। हरियाणा की हार का ठीकरा इन दोनों पर जाता है। इसका कारण जीता हुआ स्टेट यानी कि हरियाणा कांग्रेस चुनाव में हार गई। में राजनीतिक विशेषज्ञों ने और हमारे सूत्रों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अंदर खाता में भाजपा से हाथ मिला रखा हो। ऐसा ही मैसेज जनता में भी गया है। अगर ऐसे में कांग्रेस हुड्डा को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाती है तो यह कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक होगा। मैं मानवजीत सिंह, यंग इंडिया न्यूज़, कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ, चंडीगढ़।